हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। ये वीडियो हम एक पहले भी बना चुके हैं, पार्ट 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने पार्ट 2 बनाया है उस टॉपिक को कंटिन्यू समझने के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को 5:3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, है ना। टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट है। बुक्स बंद करने के बाद, बुक्स को क्लोज करने के बाद हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में पता चला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स जो है ना, ये एबीसी पार्टनर्स हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए थे, लगाना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, हमें एग्जाम्पल में हमने लिया है, ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है 8,000, 6,000 एंड 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमें दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म में इसको चार्ज करना भूल गए थे, तो या तो हम अपनी बुक्स में चेंज करें, बुक्स में कटिंग करें, लेकिन वो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता कि हम अपनी बुक्स में कोई कटिंग करें। तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री शो करनी है। हमारा टॉपिक भी क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, हमें कौन सा अकाउंट बनाना होगा? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो हम अकाउंट बनाएंगे यस स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अकाउंट होगा वो हम अकाउंट बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लिखना है अकाउंट। एडजस्टमेंट वर्ड जरूर यूज करना है। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हम भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि लेना है ना, हमारी फर्म की इनकम है, तो बाय साइड में आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट और सी का इंटरेस्ट। ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट और सी का इंटरेस्ट। ए का इंटरेस्ट है 8,000, बी का इंटरेस्ट है 6,000 और सी का इंटरेस्ट है 4,000। इन तीनों का टोटल करें तो ये बन गया 18,000। 18,000 इंटरेस्ट लास्ट ईयर लगाना रह गया था, लास्ट ईयर ये इंटरेस्ट लगाना रह गया था। तो अब इसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे इधर डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरेट डाउन ए, बी और सी। अब देखो यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3:1। 5:3:1 के रेशो में ये जो 18,000 इधर आ रहा है, 18,000 को 5:3:1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। और 18,000 को जब 5:3:1 के रेशो में डिवाइड करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से डिवाइड करेंगे 18,000 को। 18,000 डिवाइडेड बाय 9, 2,000 आएगा, है ना। 2,000 इंटू 5, 5 2 10,
10,000 रुपये, 3 2 6, 6,000 रुपये और 2,000, और इनका टोटल हो गया 18,000। टोटल कर देंगे दोनों तरफ, 18,000, 18,000। अब इस अकाउंट को बनाने के बाद अब हमें एक टेबल बनानी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तीन पार्टनर्स हैं, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट का कॉलम हो जाएगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखेंगे, यहां लिख दो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यहाँ लिख दो डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, फिर ये डेबिट, फिर ये क्रेडिट। अब देखो ये बड़ा सिंपल है। जो ये वाली क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं, ये सारी क्रेडिट साइड की जो आइटम्स हैं, इनको डेबिट में मूव करेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे ABC। देखो इधर कितनी है, 8,000, 6,000 एंड 4,000। A 8,000, B 6,000 और C 4,000। और जो ये डेबिट की साइड में आइटम्स हैं, डेबिट साइड में जो आइटम्स हैं ये सारी आइटम्स हम क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे। डेबिट के आइटम्स क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे और क्रेडिट के आइटम्स डेबिट में। 10,000, 6,000 एंड 2,000। 10,000, 6,000, 2,000। यस। अब देखें हम इसको ध्यान से ज़रा, तो यहाँ पर 8,000 और 10,000, 10,000 ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 2,000 रुपये से, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। बी को दोनों में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 6,000 और 6,000 ही मिला है, तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, नील कर दो। सी का देखो, डेबिट 4,000 है और क्रेडिट 2,000 है, 4,000, 2,000, तो डेबिट साइड ज़्यादा है 2,000 से, तो डेबिट कॉलम में हम 2,000 दिखा देंगे। यस। ये वर्किंग नोट बनाने के बाद, ये सारा वर्किंग नोट है, ये सारा वर्किंग नोट बनाने के बाद अब हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। डेबिट देखो कौन हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और इसका जो अमाउंट आएगा सी 2,000, ए 2,000। ये हमारा क्वेश्चन बना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट साइड ही शो किया है बेटा। और बाद में देखो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया क्रेडिट साइड में, और उसको डेबिट साइड में इधर की तरफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:3:2 में। फिर इसके बाद हमने ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई, क्रेडिट की आइटम्स डेबिट में शो करी हैं और डेबिट के आइटम्स क्रेडिट में शो करी हैं। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है। फिर इनके डिफरेंसेस निकाले, ए क्रेडिट ज़्यादा है 2,000 से, सी डेबिट ज़्यादा है 2,000 से। फिर इनकी जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी थी, जो एक्चुअल में आंसर है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 2,000। और इस एंट्री से ऊपर हमने जो बनाया है वो सारा वर्किंग नोट है हमारा। वर्किंग नोट बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए। ये हमारा सॉल्यूशन है और इससे ऊपर हमारा सारा वर्किंग नोट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।